हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल्स करेंगे। हम लास्ट 3 लेक्चर से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर में हमने SN2 को पढ़ा है, एक लेक्चर में हमने SN1 को पढ़ा है और एक लेक्चर में हमने SN1 और SN2 में अंतर किया है। तो बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को कंप्लीट समझने के लिए आपको ये तीनों लेक्चर देखने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज की अपनी फर्स्ट रिएक्शन है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो बच्चों, ध्यान से समझना, एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो देखो, एल्किल साइनाइड का मतलब होता है RCN और एल्किल आइसोसाइनाइड का मतलब होता है RNC। अब एल्किल हैलाइड से ये कैसे बनाते हैं देखो। तो बच्चों, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ध्यान से समझना, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास एल्किल साइनाइड बनता है। ये देखो K और ये अक्स, तो पोटेशियम हैलाइड बाहर हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करवाएंगे ना, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। NC का मतलब आइसोसाइनाइड और AgX बाहर हो जाएगा। तो बच्चों, AgCN से RNC कैसे बनता है और KCN से RCN, मतलब KCN के साथ अभिक्रिया करोगे तो साइनाइड बनेगा, क्यों बनेगा? और AgCN के साथ अभिक्रिया करोगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, क्यों बनेगा? अब देखते हैं। तो देखो बच्चों, पोटेशियम है वो प्रथम वर्ग की धातु है और प्रथम और द्वितीय वर्ग S ब्लॉक बोलते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ग को S ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और बच्चों, S ब्लॉक की जितनी भी धातु है ना, वो कंप्लीट आयनिक बंध बनाती है। क्या बनाती है? आयनिक बंध। तो बच्चों, KCN को हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं K+ में और CN- में, क्योंकि ये जो बंध होगा वो आयनिक बंध होगा। और RX में अक्स हैलोजन है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो बच्चों, ये हैलोजन है तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है, और नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा प्लस पर, तो RCN बन जाएगा ना। तो देखो, ये ऊपर वाली रिएक्शन तो एकदम सिंपल है। अब देखो, नीचे वाली रिएक्शन करते हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझना। तो देखो, AgCN में सिल्वर का आकार, बच्चों ध्यान रखना, सिल्वर आयन का आकार छोटा होता है और जिस आयन का आकार छोटा होता है उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है। आ गई ना बात समझ में कि AgCN में सिल्वर, देखो है तो ये भी धातु, तो आयनिक बंध बनाएगी। ध्यान से समझना, ये क्या बनाएगी? आयनिक बंध, ठीक है। लेकिन सिल्वर का आकार छोटा होने के कारण इसकी ध्रुवण करने की क्षमता ज्यादा होती है। और ध्रुवण करने का मतलब, अगर इसका आकार छोटा होगा तो यह इलेक्ट्रॉनों को कहां खींच के ले आएगा? बीच में। और बच्चों, बीच में इलेक्ट्रॉन कौन से बंध के होते हैं? सहसंयोजक बंध के। कौन से बंध के? सहसंयोजक बंध के। तो कहने का मतलब, सिल्वर कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है। देखो, वैसे बनाएगा तो आयनिक बंधी, लेकिन इसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके कहां ले आएगा? बीच में ले आएगा, और बीच में सहसंयोजक बंध में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, इस आयनिक बंध में सहसंयोजक बंध के गुण आ जाते हैं। और ये सब कुछ आप कहां सीखते हो? फाजान्स के नियम में, जो आपने 11th में पढ़ रखा है, फाजान्स नियम। तो अगर आपको ये नियम आता है तो ऐसी दिक्कतें तो बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है ना बच्चों। तो पहले वो नियम पढ़ लो ताकि ये अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो फाजान्स का नियम क्या बोलता है कि जिस प्रकार सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण होते हैं, देखो HCl है, सहसंयोजक बंध है, तो क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर बनेगा माइनस और इस पर बनेगा प्लस।
तो आयनिक गुण आ गए ना, प्लस माइनस बनने का मतलब ही आयनिक गुण होता है। तो फाजान्स नियम क्या बोलता है कि जिस प्रकार सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण होते हैं, ऐसे आप एल्किल हैलाइड में देख लो, सहसंयोजक बंध है लेकिन हैलोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो इस पर बनेगा माइनस और इस पर बनेगा प्लस, और प्लस माइनस बनने का मतलब आयन। ठीक है, कि जिस प्रकार सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण होते हैं, उसी प्रकार आयनिक बंध में भी क्या होते हैं, सहसंयोजी गुण होते हैं। तो बच्चों ये देखो, है तो आयनिक बंध, लेकिन सिल्वर आयन का आकार छोटा होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, इसे ही ध्रुवण बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को यह बीच में ले आएगा, और बीच में इलेक्ट्रॉन किस बंध के होते हैं, सहसंयोजक बंध के। तो आयनिक बंध में भी सहसंयोजक गुण आ गए ना। तो बच्चों पूरा फाजान्स का रूल नहीं बताऊंगा, अगर आप ये पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा आपके ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आप इतना ही याद रखो कि सिल्वर आयन का आकार छोटा होने के कारण इसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके बीच में ले आता है, और बीच में लाने का मतलब सहसंयोजी गुण आ गए। तो बच्चों कहने का मतलब यहां पर सिल्वर सहसंयोजक बंध बना रहा है, ना कि इसकी तरह आयनिक। तो आप प्लस माइनस में बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। इतनी बात आ गई समझ में। देखो आप ये समझ रहे हो कि क्यों RNC बन गया, इतनी बात आ गई समझ में। अब बच्चों देखो एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस पर बनेगा माइनस, इस पर बनेगा प्लस। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर का नाभिक स्नेही आक्रमण होगा, क्योंकि लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो बच्चों बताओ R से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ा ना, कहने का मतलब यहां पर जो कार्बन होगा उससे नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, R से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन, ना कि कार्बन। तो R से N जुड़ा हुआ है और N से C जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ये क्या बनेगा, RNC। ठीक है, तो बन गया ये, और अब AgX। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो अब देखो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, और सेम टू सेम ऐसी की ऐसी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान से समझना। नाइट्रोएल्केन व एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, नाइट्राइट का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोएल्केन का मतलब NO2 और नाइट्राइट का मतलब ONO। तो बच्चों जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करते हैं, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। बच्चों ध्यान से समझना। अब देखो इसमें मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधी गड़बड़ कर देते हैं, इसको ऐसे तोड़ देते हैं K प्लस और NO2 माइनस, और बना डालते हैं RNO2, जो कि 100% गलत है। ठीक है ना बच्चों, तो इससे तो बनेगा नाइट्राइट, यानी कि RONO। चलो पूरा ही लिख देता हूं, RON डबल बॉन्ड O। बच्चों ONO को नाइट्राइट बोलते हैं, तो ये बनेगा एल्किल नाइट्राइट। क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट, समझ गए। और जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाते हैं ना, इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट। क्या नाम है, सिल्वर नाइट्राइट। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाते हैं, तब देखो नाइट्रोएल्केन बनता है, नाइट्रो एल्केन। अब देखो ये अनहोनी कैसे हो जाती है, AgX बाहर निकल जाएगा और यहां पर KX बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये अनहोनी कैसे होगी, ये तो देखो इसका उल्टा हो गया ना, लेकिन इसका उल्टा नहीं है, ये सेम टू सेम इसके जैसा ही है। कैसे है, तो बच्चों आप ना इसको देख करके डायरेक्ट प्लस माइनस में मत तोड़ देना, पहले आप इसकी स्ट्रक्चर पर जाना कि पोटेशियम नाइट्राइट है, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। देखो यहां पर बना रहा हूं KON डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, KNO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होगी KONO। तो पोटेशियम तो आयनिक बंध बनाता है, तो प्लस और माइनस। अब करवाओ रिएक्शन, तो R से ONO जुड़ेगा ना, इसको देख करके गलती मत कर देना, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। और K प्लस और X माइनस बाहर हो जाएगा, KX और RONO।
अब तो समझ गए होंगे। अब बच्चों AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो AgNO2 कैसा होगा, AgON डबल बॉन्ड O, क्योंकि सिल्वर सहज संयोजक बंध बनाएगा इसलिए हम प्लस माइनस नहीं दिखा सकते। और RX, ध्यान से समझना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस पर बनेगा माइनस और इस पर बनेगा प्लस, तो इस प्लस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, और नाभिक स्नेही के रूप में कौन आक्रमण करेगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो आक्रमण करेंगे। तो बच्चों इसमें देखो R से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन ही जुड़ा ना, नाइट्रोजन से कौन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन, ये लो। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनको बाहर कर दो, ये सिल्वर और ये हैलोजन HgX। ठीक है बच्चों, समझ गए? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे की रिएक्शन करते हैं। अब देखो अपनी थर्ड रिएक्शन है एल्कोहल का निर्माण। ध्यान से समझना, एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। तो बच्चों एल्किल हैलाइड से हम 2 प्रकार से एल्कोहल बना सकते हैं। एक तो हम बनाएंगे एल्किल हैलाइड व एक्वस KOH की अभिक्रिया द्वारा। एक्वस KOH का मतलब जलीय KOH। तो बच्चों अगर आप एल्किल हैलाइड में जलीय KOH डालोगे ना, एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, तो KX बाहर हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ROH का मतलब हाइड्रोकार्बन से अगर OH समूह लगा होता हो ना, तो उसे हम एल्कोहल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। और अब देखो इसमें भी बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, एक्वस की जगह अगर एल्कोहलिक KOH आ गया ना, तब एल्कीन बनती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इसमें कोई दुर्घटना मत कर देना। अगर एल्कोहलिक KOH आ गया तो एल्कीन बनेगी, और एक्वस KOH आ गया तो एल्कोहल बनेगा। तो बच्चों वो जो अभिक्रिया होती है एल्कोहलिक KOH वाली, वो विलोपन अभिक्रिया होती है, उसकी तो पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्वस KOH के साथ यानी कि जलीय KOH के साथ एल्कोहल बनता है। दूसरा देखो एल्किल हैलाइड व नम Ag2O की अभिक्रिया द्वारा, Ag2O का मतलब सिल्वर ऑक्साइड, और नम का मतलब नमी, नमी का मतलब पानी, आपको लेना है वाटर वेपर। ठीक है ना, तो देखो जलवाष्प होगी, इसमें नमी होगी, तो इसमें बच्चों आपको एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेने हैं, ऐसे डिजाइन करना है रिएक्शन को। ठीक है, और Ag2O, ठीक है, और नम का मतलब साथ में होना चाहिए पानी, तो H और OH। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको पता है कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है, तो हैलोजन तो बाहर निकलेगा, तो AgX बाहर, AgX बाहर, यानी कि -2 AgX तो बाहर हो गया। अब देखो इन पर नाभिक से नहीं आक्रमण करेगा, तो एक तो है नाभिक से नहीं, तो दूसरा बना लेते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हो गया एक OH और एक ये हो गया, तो यानी कि 2ROH। आ गई बच्चों बात समझ में? अब देखो यह एग्जाम में इस टाइप से पूछ ली जाती है, RX और एरो के ऊपर दे दिया जाता है नम Ag2O। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो ऐसे डिजाइन आपको करना है इसको। ठीक है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि हमें इसके 2 मोल लेने हैं, और इसमें नम का मतलब हमें वाटर का मॉलिक्यूल मतलब जल का अणु भी यूज करना है। तो बच्चों ऐसे हम एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो इथर बनाते हैं, ROR, इथर का सिंबल क्या होता है, ROR, सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O। ठीक है, तो वो तो जब हम इथर में पढ़ेंगे ना, इथर पढ़ेंगे ना, एल्कोहल फिनोल इथर, तब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है इथर का निर्माण। ठीक है बच्चों, और इथर का मतलब ROR। ठीक है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल या फिर एरिल समूह है जुड़े होते हैं। तो इथर को भी बच्चों हम 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तो ये है एल्किल हैलाइड व शुष्क Ag2O की अभिक्रिया द्वारा, शुष्क Ag2O की अभिक्रिया द्वारा। तो बच्चों ध्यान से समझना, शुष्क का मतलब इस बार हमें पानी नहीं लेना है। ठीक है, तो नम Ag2O के साथ तो एल्कोहल बनता है, जबकि शुष्क Ag2O के साथ इथर बनेगा। कैसे? तो इसमें भी एल्किल हैलाइड के आपको 2 मोल लेने हैं, ध्यान देना,
और ये अपना Ag2O। ठीक है बच्चों, तो Ag अक्स बाहर ROR, इसको एक साथ लिख दो तो ROR प्लस 2Ag अक्स। ठीक है बच्चों, अब दूसरा जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, उसका नाम है विलियमसन, ध्यान देना, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है बच्चों, तो ये अपने एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में भी आएगा, यहां पर पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, और इसमें लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। तो बच्चों एल्कोक्साइड क्या होता है, चलो देखो, इसमें हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, ऐसे लिख लेते हैं एक बार, इसमें हम लेते हैं एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, ध्यान से समझना इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखो एल्कोक्साइड क्या होता है वो समझो, देखो ये अपना एल्कोहल होता है, एल्कोहल से जब हम H हटा देते हैं ना तो एल्कोक्साइड बनता है, और सोडियम लगा दूंगा तो क्या बन गया, ये सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड मिलकर के क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। ठीक है, और साथ में सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है। तो बच्चों एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, तो ये तो अपना हो गया एल्किल हैलाइड, और सोडियम एल्कोक्साइड को उल्टा लिखते हैं तो NaOR, तो क्या बाहर Na अक्स, और आपके पास बन गया ROR, और NaX सोडियम हैलाइड बाहर हो गया। तो बच्चों अब देखो ये जितनी देखने में सिंपल लग रही है ना, उतनी सिंपल नहीं है, इसमें एक कठिनाई आती है। ठीक है ना, और वो कठिनाई क्या है वो ध्यान से समझना। तो बच्चों इसका एक की पॉइंट है, ठीक है, इसे नोट लगा करके लिख लेना कि इसमें एल्कोक्साइड का SN2 आक्रमण होता है, SN2 आक्रमण होता है। तो बच्चों यह बात ही अब आगे रिएक्शन करवाएगी, ध्यान से इसको पढ़ लो, इसमें एल्कोक्साइड का SN2 आक्रमण होता है, तो कहने का मतलब पीछे से आक्रमण होगा। ठीक है, SN2 का मतलब जिधर से हेलोजन लगा होता है ना उसके पीछे से नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है। तो एल्कोक्साइड कहां से आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा। तो बच्चों इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप ये लिख लेना। तो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, तो देखो ये क्वेश्चन मान लो आ गया कि विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा, विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनाओ, ईथर बनाइए। ठीक है ना बच्चों, तो पहले तो देखो ये क्या होता है वो देखो, तो एथिल का मतलब 2 कार्बन CH3 CH2, ठीक है, और ईथर का मतलब बीच में ऑक्सीजन आएगा। तो एक तरफ तो ऑक्सीजन के एथिल लगा हुआ है और एक तरफ तृतीयक ब्यूटिल, तो ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन हो गए और तृतीयक का मतलब उसमें तृतीयक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो बच्चों ये देखो 4 कार्बन का मतलब ब्यूटिल तो है, और ये कार्बन कौन सा है, तृतीयक कार्बन हुआ ना, तो इसका नाम हुआ एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर। तो ये हमें बनाना है। तो बच्चों यह 2 स्टेप में बन सकता है, मतलब 2 तरीके से बन सकता है। एक तो ये आप ये तो लो एल्किल हैलाइड CH2 अक्स, और इधर वाला ले लो सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो क्या बाहर NaX, और ये बन जाएगा, देख लो चाहे। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप ये तो ले लो सोडियम एल्कोक्साइड, ले लिया ना, और इधर वाला ले लो एल्किल हैलाइड, ध्यान से समझना इसको, और NaX बाहर, तो देख लो ये का ये बन रहा है। अब इनमें से सही कौन सा है वो देखना है हमें, ध्यान से समझना इसको, इनमें से सही कौन सा है।
तो बच्चों ये बात यहां से पता चलेगी कि इसमें एल्कोक्साइड का SN2 आक्रमण होता है। तो SN2 का मतलब पीछे से होगा, ठीक है। और एल्कोक्साइड मतलब देखो यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस है, ऑक्सीजन पर माइनस है, यह उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस पर हैलोजन लगा हुआ होता है। ये बात सिंपल है, आप SN1 और SN2 की क्रियाविधि में सीख चुके हो। SN2 की क्रियाविधि में ये बताया मैंने, ठीक है बच्चों। तो देखो इससे हैलोजन मतलब इस कार्बन पर पीछे से आक्रमण होगा, इस कार्बन पर, ना चलो ऐसे बना लेते हैं, इस कार्बन पर पीछे से आक्रमण होगा। और इसमें कौन से कार्बन पर पीछे से आक्रमण होगा? इस कार्बन पर पीछे से आक्रमण होगा। तो बच्चों देखो इजीली आक्रमण कौन सा है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? तो देखो इसमें ना त्रिविम बाधा आएगी, क्यों? इस कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं जो कि बड़े ग्रुप है, मतलब वो इस कार्बन की रखवाली करेंगे, इसको ढक लेंगे, मतलब इसको आक्रमण करने ही नहीं देंगे ना, क्योंकि पीछे देखो कितने बड़े बड़े समूह लगे हुए हैं। इसका मतलब यहां पर आक्रमण करने में कठिनाई आएगी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो 2 तो इस कार्बन से हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक ही तो ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर आक्रमण करने में कठिनाई कम आएगी। इसका मतलब SN2 आक्रमण ये वाला आसान होगा। इसका मतलब ऊपर वाला सही और नीचे वाला गलत है। तो बच्चों आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब मान लो एक एग्जांपल और करिए, मान लो एथिल मैथिल ईथर हमें बनाना हो। क्या बनाना हो? एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, तो ये तो आप खुद ट्राई करो। एथिल मैथिल ईथर, इसका मतलब एक तो आप लगाओ एथिल, ऑक्सीजन हो गया, और एक हो गया मैथिल। तो ये हमें बनाना है, तो ये हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसको तो आप एथिल को तो हैलाइड के रूप में ले लो और मैथिल को एल्कोक्साइड के रूप में ले लो, यानी कि NaOCH3। तो NaX यहां से बाहर हो जाएगा। एक आप एथिल को तो एल्कोक्साइड के रूप में ले लो, ठीक है, और मैथिल को हैलाइड के रूप में ले लो। तो यहां से NaX बाहर और ये बन जाएगा ना। अब इनमें से सही कौन सा है? तो सही के लिए आक्रमण देखते हैं। तो ये एल्कोक्साइड इस कार्बन पर आक्रमण करेगा और ये एल्कोक्साइड इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो बच्चों यहां पर तो एक बड़ा ग्रुप पीछे लगा हुआ है, तो थोड़ी बहुत तो कठिनाई आएगी, हालांकि कम आएगी, लेकिन इससे तो ज्यादा ही आएगी ना, क्योंकि यहां पर तो केवल हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहां पर तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। इसका मतलब इजीली आक्रमण कौन सा होगा? नीचे वाला। ऊपर वाला इजी नहीं होगा, इसलिए ऊपर वाली प्रोसेस गलत और नीचे वाली सही है। तो बच्चों विलियमसन ईथर संश्लेषण समझ गए होंगे आप। अब देखो नेक्स्ट एस्टर का निर्माण। ईथर को हमने बना लिया है, अब हम एस्टर को बनाएंगे। तो एस्टर क्या होता है? RCOOR। कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप हाइड्रोजन को हटा दोगे और कोई एल्किल या फिर एरिल समूह लगा दोगे, तब ईथर का निर्माण होगा। तो बच्चों इसमें हमें लेना क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। तो देखो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस हाइड्रोजन को हटा दूंगा, तो जब अम्ल से हम हाइड्रोजन हटा लेते हैं ना, तो 8 लगाते हैं, तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट। और सिल्वर लगा दूंगा तो ये हो जाएगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया और यह अपना एल्किल हैलाइड हो गया। तो AgX यहां से बाहर हो जाएगा और एस्टर बन जाएगा। तो एकदम सिंपल है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट अपनी आती है, ये रिएक्शन में लिख लेना एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, तो ये 5th रिएक्शन है ना अपनी, ठीक है ना, 5th। अब देखो 6th आती है एमिनो का निर्माण। एमिनो का निर्माण, तो बच्चों पहले समझो एमिन होती क्या है। देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन हटा दो और कोई एल्किल या फिर एरिल समूह लगा दो, तो वो होती है प्राथमिक एमीन। क्या होती है? प्राथमिक एमीन। अगर आप अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन ही बचेगा ना। अगर आप 2 हाइड्रोजन हटा के 2 एल्किल या फिर एरिल समूह लगा दोगे ना, तब आपके पास बनती है द्वितीयक एमीन। क्या बनती है? द्वितीयक एमीन। अगर आप अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे और 3 एल्किल या फिर एरिल समूह लगा दोगे, तो आपके पास बनती है
तृतीयक एमीन। तो बच्चों एमीन के बारे में समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब ये बनाते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम एल्किल हैलाइड, जैसे मान लो एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं और साथ में हम लेंगे अमोनिया, ठीक है ना। तो देखो अमोनिया का यहां पर आक्रमण होगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा और अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण H निकल जाएगा। तो सिंपल समझो, क्रिया विधि में अब उलझना ही नहीं है क्योंकि यहां पर ये आती ही नहीं है, सिंपल है। अगर आप समझना भी चाहो तो देखो R और ये Cl और अमोनिया, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये बाहर हो जाएगा। तो आपके पास R से कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन जुड़ गया ना। और नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब बताओ नाइट्रोजन पावरफुल होता है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेगा और H प्लस को निकाल देगा, तो H प्लस और Cl माइनस HCl बन जाएगा। तो सिंपल आप ऐसा याद रखो, क्रिया विधि पर नहीं जाना आपको कि यहां से हाइड्रोजन गायब और यहां से क्लोरीन, तो क्या बाहर HCl, तो RnH2 बन गया। तो आपके पास क्या बन गई, प्राथमिक एमीन, ठीक है बच्चों। तो यह विक्रिया रुकेगी नहीं, जब तक RCl है यह विक्रिया चलती रहेगी। अब बच्चों दोबारा RCl क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, HCl बाहर, तो 2 R लग गए ना, 1 H बाहर हो गया, है ना। तो आपके पास द्वितीयक एमीन बन गई, क्या बन गई, द्वितीयक एमीन। दोबारा RCl, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, HCl बाहर। अब देखो यहां पर लिख रहा हूं, तो ये आपके पास देखो तृतीयक एमीन बन गई, क्या बन गई, तृतीयक एमीन। अब देखो यहां तक रिएक्शन होगी, लेकिन अगर RCl आधिक्य में होगा तो आगे भी रिएक्शन होगी। और वो रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये RCl, अब हाइड्रोजन तो है नहीं, अब क्या निकालोगे। तो बच्चों देखो नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन आकर्षित करेगा, क्लोरीन, इस पर माइनस इस पर प्लस। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर आक्रमण कर सकता है। तो बच्चों नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह तो पहले से ही जुड़े हुए थे, एक और जुड़ गया तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए ना। ध्यान से समझना इसको, इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भी नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह तो पहले ही जुड़े हुए थे, अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहने का मतलब बॉन्ड बन गया ना। तो कितने एल्किल समूह जुड़ गए, 4। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो खुद के पास कमी होगी, कमी का मतलब नाइट्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज, और ये Cl माइनस। अब बच्चों नाइट्रोजन पर प्लस को हम अमोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो इसका नाम लिखते हैं। तो एल्किल समूह कितने हैं, 4 है ना, तो टेट्रा एल्किल, 4 को टेट्रा लिखेंगे। नाइट्रोजन पर प्लस को हम लिखेंगे अमोनियम, क्या लिखेंगे, अमोनियम। और हेलोजन पर माइनस होता है तो हैलाइड, Cl पर माइनस है तो क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।